संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में भव्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुख्य अतिथि के रूप में आकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, जिन्होंने अपनी कविता और प्रेरणा भरी बातों से सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को प्रेरित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि अमित कुमार सिंह एनडीआरएफ 11वीं बटालियन सेकंड इन कमान ने शिरकत किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कुमार विश्वास और अमित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन करके किया, जिसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्कूल के सचिव राहुल सिंह ने उनका स्वागत व सम्मान किया। स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने संबोधन की शुरुआत मौजूदा सभी बच्चों को भारत का भविष्य बताते हुए प्रणाम करके किया। इस परिसर में रहते हुए भारत के भविष्य को मैं प्रणाम करता हूँ और बच्चों को डेस्टिनी का मतलब समझाया। मेरे छोटे बच्चे जो बैठे हैं पीछे, ये कहते हैं डेस्टिनी क्या है? तो डेस्टिनी ये है कि आज से 2 दिन पहले मैं दोपहर को अपने घर पर चाय पी रहा था, तो मैंने जो स्पीच कोरोना काल में पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तकें लिखी, जिनके विषय में बताऊंगा कि क्यों लिखनी पड़ी मुझे, उसके पब्लिशर और मेरे प्रिय अनुज नवीन कौशिक घर आए थे। तो उन्होंने पूछा कि अगले 2-3 दिन भैया आप कहाँ हैं, दोबारा बैठ जाते हैं दूसरे सेट पर। तो मैंने कहा मैं काशी जा रहा हूँ 2 दिन में। तो उन्होंने कहा भैया अगर काशी जा रहे हैं तो बहुत दिन से लंबित है, राहुल भैया का कहना है कि कभी कुमार भैया आए तो यहाँ लेके आइए। तो पहले से निर्धारित कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल में जा चुका था, गृह मंत्रालय की ओर से लिख के जाता है इतने बजे यहाँ, इतने बजे यहाँ, इतने बजे काल ठहराव, जो लॉक हो गया था, उस लॉक को अनलॉक कराने का दम जिस प्रांगण में है, मैं वहां खड़ा हूं। वहीं उन्होंने शिक्षा के आजादी और नियंत्रण पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस दिन प्रबंधक के चैम्बर से बड़ा प्रिंसिपल का चैम्बर हो जाएगा, उस दिन स्कूल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा नियंत्रण नहीं मांगती। मैं कहता हूं जिस दिन प्रबंधक के चैम्बर से प्रिंसिपल का चैम्बर बड़ा हो जाएगा, उस दिन स्कूल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा नियंत्रण नहीं मानती, प्रबंधन मानती। राहुल जी कह रहे हैं कि मेरा चैम्बर है, यही सबसे अच्छा है, इसीलिए आपका विद्यालय रिजल्ट दे रहा है कि आपका चैम्बर, क्योंकि शिक्षा है, संस्कृति है, कला है, ये नियंत्रण नहीं मानते, ये प्रबंधन मानते। त्रैलोक्य का स्वामी भी शिक्षा के मामले में अपने महल से उतर के पढ़ने के लिए जाता है। वहीं बच्चों को प्रेरित करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, आज इस दुनिया में जो भी बड़ा आदमी है, जिसने भी नाम कमाया है, वह आप बच्चों से कम प्रबंधन और कम साधनों में पढ़ा है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको प्राप्त करने के लिए त्रैलोक्य का स्वामी भी गुरुकुल की कुटिया में पढ़ने जाता है। 5 बार भाई ठीक है, बड़े आदमी के ट्यूशन लगा सकते थे, नहीं, पढ़ने के लिए गए और कम समय में सारी विद्या प्राप्त करें। तो जो पीछे बच्चे बैठे हैं, बेटा इस देश में जो भी बड़ा है, इस दुनिया में जो भी बड़ा है, वो तुमसे भी छोटे संस्थानों में और तुमसे भी कम साधनों में पढ़ा। ये जो देश चला रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री बन के हो, चाहे देश के 2 बड़े स्टेट हो, चाहे देश के 2-3 बड़े लोकप्रिय फिल्मी सितारे हो, चाहे क्रिकेट खेलने वाले हो, चाहे IAS IPS अमित भाई जैसे बैठे, ये किसी राजा के, किसी रईस के, किसी बड़े आदमी के बेटे नहीं है। ये सब मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय आय स्रोत से आए हुए बच्चे। मेरे बारे में राहुल जी ने कहा कि मैं देश का सबसे महंगा कवि, और मैंने पहली कविता 100 रुपए में पढ़ी। मैंने अपने प्रोफेसर पिता को इस संकल्प में जूझते हुए देखा है कि 30 तारीख को वेतन जमा होगा, तो 2 तारीख को वो पर्ची पर अपना खाता संख्या लिखकर मुझे सेंट्रल बैंक भेजते थे और कहते थे बेटा जरा क्लर्क से पूछ के आओ कि तनख्वाह जमा हो गई कि नहीं, क्योंकि उससे दूध वाले का बिल दिया जाएगा, अखबार वाले का बिल दिया जाएगा।
वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत अतुलानंद स्कूल के सचिव राहुल सिंह ने इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास को लाने के पीछे का उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि कुमार विश्वास का जीवन संघर्ष से भरा था। वह एक संघर्षशील परिवार से हैं और आज के समय में बच्चों के हृदय में सबसे पहले संघर्ष की भावना लानी होगी, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। इसलिए कुमार विश्वास जो सभी के हृदय में बसे हुए हैं, उन्होंने यहाँ आकर बच्चों को प्रेरित किया और यदि कक्ष में बैठे 1000 बच्चों में से 5 के अंदर भी यह भावना चली गई होगी तो हमारा यह कार्यक्रम सफल हुआ। कि वो एक संघर्षशील परिवार से है। उनके पिताजी शिक्षक थे। उनकी आत्मकथा में मैं सुन भी चुका हूँ कई बार कि वो किस तरह से 2, 4, 10 रुपए के लिए भी संघर्ष करके अपनी पढ़ाई किए। तो सबसे पहले बच्चों के मन में संघर्ष की भावना, और संघर्ष से ही सफलता मिल सकती है, श्रम से ही सफलता मिल सकती है। आज वो पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के हृदय में बसते हैं कुमार विश्वास। उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में बुला करके बच्चों के मन में भावना डालनी थी। आज हमारे पास इतना बड़ा कक्ष नहीं है, केवल 1000 बच्चे बैठ पाए थे, लेकिन 1000 में से 5 बच्चों में भी अगर ये भावना चली गई होगी, डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। क्या कुछ संकल्प दिलाया गया? श्रम करने का संकल्प यही दिलाया उन्होंने कि समय को व्यर्थ न गंवाओ। 25-25 साल के 3 भाग में उन्होंने जीवन को बांटा है। पहले 25 साल आप खूब जम के मेहनत करिए, कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। दूसरे 25 साल आप देश के लिए मरिए। अंतिम 25 साल आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और सबके हृदय में वास करेंगे। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि बाकी हर पोस्ट से आदमी रिटायर हो सकता है, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। वो इस दुनिया से भी रिटायर होने के बाद अपने विद्यार्थी की आत्मा में ज्ञान के रूप में हमेशा जीवित रहता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो मुझे अच्छी लगी, और मुझे फिर मौका मिलेगा तो उनको दोबारा बुलाऊंगा। वादा भी किया उन्होंने कि आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि वो एक बड़े कवि हैं, और राजा साहब जानते हैं कि बहुत महंगे कवि हैं, और मेरी औकात नहीं थी, मेरे विद्यालय की औकात नहीं थी उनको बुलाने की, पर उनके अंदर जो शिक्षक की आत्मा बसती है, पहले उन्होंने जीवन अपना शिक्षक से शुरू किया था। शिक्षक की जो आत्मा बसती शायद उसीलिए विद्यालय के प्रति आकर्षित हुए। और मैं धन्यवाद दूंगा बेंचमार्क एजुकेशन का, जिन्होंने हमें ये दिया, जिनकी किताबें हमारे चलती भी हैं, जिन्होंने सौभाग्य प्रदान किया।